आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ कि अब एआई बोट्स आपकी वेबसाइट को क्रोल नहीं कर पाएँगे, यानी कि आपके कंटेंट को यूज़ नहीं कर पाएँगे? या फिर मैं ऐसा कहूँ कि अगर वो आपके कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको कुछ पे करेंगे, जिससे कि आपकी जो अर्निंग है, वो होती रहे? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि जो ब्लॉगर्स हैं या फिर जो एफिलिएट ब्लॉग लिखते हैं, जो कंटेंट लिखते हैं लोग, वो किसी ना किसी तरीके से अर्निंग करते हैं क्योंकि उनकी वेबसाइट पे लोग विजिट करते हैं। लेकिन जो चैटबॉट्स हैं, इनके आने के कारण हुआ क्या है, ये सारा कंटेंट ये आपका ले लेते हैं और यूज़र को अपने इंटरफ़ेस के अंदर ही पूरा आंसर बनाकर दे देते हैं। आपके कंटेंट का यूज़ कर लेते हैं और उनको पूरा आंसर देते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट पे कोई आता ही नहीं है। हालाँकि ये मॉडल कितना सक्सेसफुल चलेगा, कब तक चलेगा ये पता नहीं था, क्योंकि लोगों ने जब लिखना बंद कर दिया तो ओरिजिनल कंटेंट आना ही बंद हो जाएगा। फिर ये एआई बोट्स या चैटबॉट ट्रेन कैसे होंगे? पर तब तक इंतज़ार कौन कर सकता है? तो आज के वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छी जो है इनिशिएटिव लिया गया है क्लाउडफ्लेयर की तरफ से, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं गूगल के कोर अपडेट के बारे में। गूगल ने इस साल का दूसरा कोर अपडेट रिलीज कर दिया है। मार्च 2025 के बाद से ये दूसरा कोर अपडेट है जो 30 जून को रोल आउट होना शुरू हुआ था। इसलिए इसे जून कोर अपडेट 2025 भी कहा जा रहा है। मैं आपको गूगल के सर्च डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर 30 जून को ये जो है रिलीज हुआ था। रिलीज द जून 2025 कोर अपडेट, द रोल आउट मे टेक अप टू 3 वीक्स टू कंप्लीट। तो इस रोल आउट को, इस जो अपडेट को रोल आउट होने में 3 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। हालांकि इस बारे में सही तरह से नहीं कहा जाता कि ये 3 हफ्ते में ही कंप्लीट होगा। कई बार कुछ अपडेट्स टाइम से पहले शुरू हो जाते हैं रोल आउट होना, और कुछ अपडेट्स काफी बाद तक रोल आउट होते रहते हैं। तो इस अपडेट के बारे में जॉन म्यूलर ने ब्लू स्काई एक नया ऐप है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो अब मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्विटर की तरह से ही है, एक्स की तरह से ही है, या फिर आप थ्रेड की तरह कह सकते हैं इंस्टाग्राम की। तो उसी तरह का एक नया सिस्टम है, नया एक सोशल मीडिया चैनल है जिस पर आप भी एक्टिव हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया के बारे में हम सोशल मीडिया न्यूज़ कवर करते हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जॉन म्यूलर ने कहा है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग बिगर गूगल सर्च अपडेट्स, देयर इज वन जस्ट स्टार्टिंग नाउ। जॉन म्यूलर ने इसको एक बड़ा अपडेट कहा है। बड़ा अपडेट कहने के पीछे अब उनका क्या लॉजिक रहा होगा, ये हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, जैसे जैसे ये रोल आउट होना शुरू होगा। क्योंकि अभी तक तो अगर ये इसको बड़ा माने तो ये 3 हफ्ते में रोल आउट हो रहा है, तो इसको इस हिसाब से भी बड़ा कहा जा सकता है। लेकिन इसको इस हिसाब से भी बड़ा कहा जा सकता है कि इससे आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। गूगल के जितने अपडेट आते हैं, कुछ अपडेट्स में आपको हो सकता है पता भी ना चले। अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक अभी भी नॉर्मल चल रहा है तो हो सकता है आपको पता ना चला हो कि कोई गूगल का अपडेट भी आया है। लेकिन अगर आपका वेबसाइट का ट्रैफिक कुछ कम या ज़्यादा होना शुरू हो गया है तो आपको कुछ आइडिया लग सकता है कि हो सकता है कोई अपडेट आया हो। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है तो फिर तो आप डेफिनेटली चेक करने जाएंगे कि क्या कोई अपडेट आया है या नहीं आया है। तो गूगल के सर्च डैशबोर्ड पर जो गूगल कह रहा है कि कोर अपडेट रिलीज कर दिया है, तो कोर अपडेट के बारे में गूगल यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। तो गूगल यहाँ पर यही कहता है कि वो छोटे बड़े अपडेट साल में रिलीज करता रहता है, लेकिन जो कोर अपडेट होते हैं उनके बारे में स्पेशली इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, या फिर जो कोई स्पैम अपडेट रहता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो इस अपडेट के बारे में भी गूगल ने इंफॉर्मेशन शेयर की है और यहाँ पर बताया है कि हम कई बार इसको अपडेट्स को रिलीज करते हैं। और पिछले साल गूगल ने ये भी कहा था कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम कोर अपडेट्स को बहुत जल्दी जल्दी रिलीज करना शुरू कर दें। तो हाउ कोर अपडेट वर्क, यहाँ पर गूगल ने बताया है कि ये इनका मकसद क्या रहता है। तो बेसिकली इसका टारगेट क्या है कि हेल्पफुल और रिलायबल रिजल्ट मिले सर्चर को, जो भी सर्च कर रहा है उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। यही गूगल का एक मकसद रहता है जितनी भी कोर अपडेट्स गूगल रिलीज करता है। यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है कि हो सकता है 2019 में
कोई जो रेस्टोरेंट की लिस्ट में कोई रेस्टोरेंट टॉप पर रैंक कर रहा हो, लेकिन आज हो सकता है वो रेस्टोरेंट उतना अच्छा ना हो, तो उसकी रैंकिंग अपडेट होगी। अब अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक कम हुआ है तो आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्टेटस डैशबोर्ड में जाकर वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि ये रोल आउट कब हो, कंप्लीट कब होगा। और रोल आउट होने के 1 हफ्ते बाद, यानी कि 3 हफ्ते के 1 हफ्ते बाद तक आपको इंतजार करना है, और फिर उस हफ्ते का और रोल आउट होने से पहले के 1 हफ्ते का जो है कंपैरिजन करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चेंज वहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर जैसे बताया गया कि अगर 2 से 4 पोजीशन तक का चेंज है तो फिर तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 4 से 29 तक पहुँच गए हैं तो फिर आपको एक डीपर असेसमेंट करने की ज़रूरत है। तो डीपर असेसमेंट के अंदर बेसिकली गूगल क्या कहता है कि वही आपका कंटेंट यूज़र के लिए लिखा होना चाहिए, यूज़र के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। आपको स्पैमी टेक्निक्स का यूज़, एआई कंटेंट वगैरह ये सब यूज़ नहीं करना है। तो आपको यूज़र के हिसाब से लिखना है, ना कि सिर्फ एसईओ के हिसाब से लिखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है? तो क्लोजर असेसमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ये तो कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि आपका जो ओवरऑल कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, यूज़र के हिसाब से होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बात की गई है। अब इस अपडेट में मान लीजिए अगर आपका ट्रैफिक, कईयों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का ट्रैफिक बढ़ जाए, उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाए। मैं ट्रैफिक बढ़ने की बात तो श्योरली नहीं कह सकता, बट हो सकता है उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाए। बट रैंकिंग इंप्रूव होने से भी क्या होने वाला है, क्योंकि आज जो गूगल पर जो मैक्सिमम स्पेस है वो एआई ओवरव्यूज ने कवर कर ली है, और उसके बाद एआई जो मोड है उसकी वजह से अब आपको ट्रैफिक मिलना एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो अगर आप चौथे नंबर से पहले नंबर पे आ भी जाते हैं, मान लीजिए कुछ बहुत सी वेबसाइट्स की ट्रैफिक कम हुई है, रैंकिंग उनकी गिरी है, लेकिन आपकी रैंकिंग अगर इंप्रूव भी हो जाती है तो भी क्या आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा? क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि एआई ओवरव्यूज और एआई मोड की वजह से अब ट्रैफिक लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इस अपडेट का हमें क्या फायदा होगा, ये तो आगे आने वाले 3 हफ्तों के अंदर हमें पता चलेगा, जिसके बारे में हम अपडेट कवर करते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी इसका कंक्लूजन निकल कर आएगा उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। हाँ, और एक बात और कि बहुत से लोग आज ही पूछना शुरू कर देंगे कि स्कोर अपडेट का क्या रिजल्टेंट निकला है। तो देखिए, किसी को भी अभी नहीं पता चलेगा, और इवन बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स लोग हैं वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि इस अपडेट में हुआ क्या है, क्योंकि रोल आउट होने के बाद पहले पता चलता है कि क्या हो रहा है, फिर लोगों के जो आइडियाज से पता चलता है कि हाँ, कुछ का ट्रैफिक कम हुआ है, कुछ का ट्रैफिक बढ़ा है, तो फिर जाकर कुछ कंक्लूजन निकलता है कि इस तरह की एक वेबसाइट्स का सेट है जिसमें ट्रैफिक गिरा है, और इस तरह की वेबसाइट है जिनका ट्रैफिक जो है बढ़ा है, तब जाके कुछ कंक्लूजन निकलता है। तो फिलहाल अभी के लिए अपडेट ये है कि ये अपडेट रोल आउट होना शुरू हुआ है। इससे पहले पिछले साल की अगर हम बात करें तो गूगल के 4 अपडेट आए थे, जिसमें से कि मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर में रिलीज किए गए थे, और साल 2023 में भी इसी तरह से जो 4 कोर अपडेट जो है देखने को मिले थे। अब जैसे मैंने बोला कि रैंकिंग अगर इंप्रूव भी हो जाए तो भी जो एआई मोड या फिर चैट जीपीटी आपका सारा ट्रैफिक खा चुके हैं। तो अब उसी के बारे में बात करते हैं जिससे मैंने ये वीडियो की शुरुआत की थी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जैसा मैंने बोला था कि कुछ एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है, तो एआई टूल्स को मनमाने ढंग से हमारी वेबसाइट का कंटेंट यूज करने से रोकने, या फिर कह सकते हैं कि कंटेंट यूज करने के बदले वेबसाइट को कंपनसेट करने का सपना मतलब पूरा करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। क्लाउडफ्लेयर ने इस डायरेक्शन में जो है स्टेप उठाया है, और कहा है कि क्लाउडफ्लेयर बाय डिफॉल्ट एआई क्रोलर्स को वेब पेजेस को क्रोल करने से रोकेगा। इंटरनेट पर क्लाउडफ्लेयर का शेयर जो है वो 20% है, यानी कि एक ही झटके में एआई टूल्स के इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन का 20% एक्सेस तुरंत बंद हो जाएगा। वैसे तो आप robot.txt फाइल का यूज करके एआई बोट्स को क्रोलिंग करने से रोक सकते हैं, लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहा है, यानी कि वो एआई बोट्स को वेबसाइट पर आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि यूजर को पता नहीं है कि उसको, मान लीजिए वो उसको ये सोच रहा है कि कहीं मेरा गूगल का ट्रैफिक तो जा ही रहा है, हो सकता है जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक चैटबॉट्स या एआई ओवरव्यूज के थ्रू आए वो भी चला जाए। तो इसीलिए कोई भी पर्सन आज के टाइम में ये रिस्की स्टेप नहीं ले रहा कि वो सारे के सारे चैटबॉट्स को ही अपनी वेबसाइट पर क्रोल करने से ही रोक दे। और दूसरी बात ये है कि robot.txt का जो ब्लॉक करने का जो मेथड है, सभी जो क्रोलर्स हैं वो उसको
एक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं करते। मतलब जरूरी नहीं है कि सभी के सभी उसको एक्सेप्ट करने की बात यहाँ पर मैं मतलब उसको कंसीडर नहीं करते, एक तरह से उसको मान्यता नहीं देते हैं। तो उनके पास वैसे भी बहुत से तरीके हैं आपकी वेबसाइट को क्रोल करने के। ऐसे में क्लाउडफ्लेयर ने जो एक स्टेप उठाया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर एक बहुत बड़ी कंपनी है और अगर इसने बाय डिफॉल्ट इस सिस्टम को लागू कर दिया है तो लोगों में भी एक जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो एआई क्रोलर्स को वेबसाइट को क्रोल करने से रोक सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च कर रहा है जिसके हिसाब से एआई सर्विसेज को पेजेस को एक्सेस करने के लिए पे करना होगा। इसे पे पर क्रोल कहा जा रहा है। इस टॉपिक पर और बात करने से पहले आपको बता दूं कि क्लाउडफ्लेयर जो है एक सीडीएन है, यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मान लीजिए आपका यूजर देश के दुनिया के किसी भी कोने से आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो क्लाउडफ्लेयर करता क्या है, उसके नियरेस्ट जो सर्वर लोकेशन है वहां पर आपकी वेबसाइट का एक वर्जन, कैशेड वर्जन स्टोर करके रख लेता है और जैसे ही कोई बंदा वहां से उसको एक्सेस करना चाह रहा है तो वो कैशेड वर्जन उसको सिंपली वहां से सप्लाई कर देता है। मान लीजिए आपने होस्टिंग इंडिया के सर्वर पे होस्ट कर रखी है तो इंडिया से आपको यूएस के सर्वर, यूएस तक जो उस बंदे तक पहुंचाने के लिए इंडिया के सर्वर से भेजने की जरूरत नहीं है। यूएस के सर्वर पर ही क्लाउडफ्लेयर जो है एक अपना आपकी वेबसाइट का वर्जन स्टोर कर लेगा और वहां से उस बंदे को वेबसाइट जो है वो अवेलेबल करा देगा। तो ये क्लाउडफ्लेयर का काम है। इसके अलावा सिक्योरिटी के अंदर डीडोस अटैक्स को रोकने में भी क्लाउडफ्लेयर बहुत जो अच्छे से काम करता है। अब बात करते हैं क्लाउडफ्लेयर की पे पर क्रोल इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, पे पर क्रोल इनिशिएटिव अगर अप्लाई होता है तो एआई कंपनीज वेबसाइट को क्रोल करने के लिए पे करेंगी। वो कंटेंट को प्रीव्यू कर सकेंगी ताकि वो डिसाइड कर सकें कि उस कंटेंट के लिए वो कितना पे करना चाहती हैं। अगर आप भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाकर जरूर साइन अप करिएगा। बहुत बड़े बड़े पब्लिशर जैसे कि एडवीक, एटलस, बजफीड, फॉर्च्यून, स्टैक ओवरफ्लो ने इसे पहले ही साइन कर दिया है और ये बहुत जरूरी इनिशिएटिव है क्योंकि कोर्ट्स में हर कोई नहीं जा सकता और इतनी बड़ी एआई कंपनी से फाइट करना भी पॉसिबल नहीं है। क्लाउडफ्लेयर की सीईओ मैथ्यू प्रिंस कहते हैं कि इफ द इंटरनेट इज गोइंग टू सर्वाइव द एज ऑफ एआई, वी नीड टू गिव पब्लिशर्स द कंट्रोल दे डिजर्व एंड बिल्ड अ न्यू इकोनॉमिक मॉडल दैट वर्क्स फॉर एवरीवन, creators, consumers, tomorrow's AI founders, and the future of the web itself. Original content is what makes the internet one of the greatest inventions in the last century, and we have to come together to protect it. AI crawlers have been scraping content without limits. Our goal is to put the power back in the hands of creator while still helping AI companies innovate. This is about safeguarding the future of a free and vibrant internet with the model that works for everyone. तो अगर ये सिस्टम काम करेगा तभी छोटे और मीडियम ब्लॉगर्स जो अच्छा कंटेंट लिखते हैं वो शायद सरवाइव कर सकें। आपका इस बारे में क्या सोचना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप इस इनिशिएटिव को साइन करते हैं तो हो सकता है कि ये चीज अप्लाई हो जाए और हर एआई बोट आपके कंटेंट को उठाकर सीधा अपने पास यूज ना कर सके और आप अगर वो यूज करता है तो उसके लिए वो आपको पे करे। वो कितना पे करेगा ये जो डिसीजन है ये पब्लिशर यानी कि ब्लॉगर और एआई कंपनीज जो है दोनों को मिलकर ही करना पड़ेगा। वो कितना कंटेंट, अगर वो आप कंटेंट अच्छा पब्लिश कर रहे हैं, रेगुलर उसको अपडेट कर रहे हैं और एआई को लगता है कि उनके पास इस कंटेंट का एक्सेस होना चाहिए तो ही वो आपका कंटेंट लेंगे, अदरवाइज स्क्रैपी कंटेंट के लिए में भी वो पे ना करे। तो ये थोड़ा सा एक प्रीमियम kind of monetization हो सकता है, but yeah, definitely it will help to the people who are writing genuine content. Next बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल के एक नए फीचर के बारे में। तो गूगल सर्च कंसोल में एक नया टैब आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है इनसाइट्स। हालांकि जीएससी में आप पहले से सर्च कंसोल इनसाइट्स रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन अब गूगल ने इसे ओवरव्यू रिपोर्ट के ठीक नीचे इंटीग्रेट कर दिया है। साथ ही इनसाइट्स रिपोर्ट को अपडेट और रीडिजाइन भी किया गया है। तो गूगल ने अपने इस ब्लॉग के अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ क्लिक्स और नंबर ऑफ इंप्रेशन एक ही जो है उसके अंदर दिख जाएंगे। साथ ही आपके टॉप कंटेंट जो है लास्ट 28 डेज, 3 मंथ्स और 6 मंथ के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंडिंग कंटेंट कौन सा है और ट्रेंडिंग डाउन कौन सा है, कितना उसके अंदर अप हुआ है, कितना उसके अंदर डाउन हुआ है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आपकी जो क्वेरीज हैं जो बेटर परफॉर्म कर रही हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह से जो क्वेरीज
ट्रेंडिंग अप हैं और जो क्वेरीज ट्रेंडिंग डाउन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही टॉप कंट्रीज और गूगल डिस्कवर का जो ट्रैफिक है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर डिस्कवर टॉप परफॉर्मिंग में होता तो डिस्कवर आपको यहाँ पर मिल जाता। तो वेब के अलावा इमेज, वीडियो, न्यूज सर्च से कितना ट्रैफिक आपको मिल रहा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि कुछ जगह पे ये रिपोर्ट अभी तक नहीं है जहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा कम है, बट आप सर्च कंसोल इनसाइट्स में जाकर ये रिपोर्ट देख सकते हैं। तो पहले जो ये रिपोर्ट का नाम यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देती थी और इस तरह के यूआरएल पे आपको इस तरह से आप उसको देख सकते थे, बट अब इसको जो है इनसाइट्स के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया गया है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, तो वो जो क्लाउडफ्लेयर का इनिशिएटिव था उसका यूआरएल ये है। आपको मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करना है और इस इंफॉर्मेशन को फिल कर देना है। तो ये बेसिकली आप इसको थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं कि क्या ये क्लाउडफ्लेयर का पे पर क्रोल का बेसिकली मतलब क्या है, यानी कि जब भी कोई क्रोल करने आए तो उसको पहले पे करना पड़े। ठीक है, तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।